हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैंने जैसे कि बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले। तो आज जो मैंने चैप्टर बोला था सीक्वेंस एंड सीरीजेस, वो आज इंट्रोडक्शन उसका लेने जा रहे हैं। मैं भी इंट्रोडक्शन के बाद कुछ काम की चीज़ भी हो, कॉन्सेप्ट वो भी करूं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट ये है कि हम करेंगे क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज। एक बहुत सारे सीक्वेंस पढ़ने इसलिए लिखा है सीक्वेंसेस, सीरीज एक से ज्यादा पढ़ना है इसलिए लिखा है सीरीजेस। ओके, तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर कहते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीजेस लिखते हैं, प्लूरल वर्जन उसका। तो सीक्वेंस का मीनिंग क्या है वो समझ लो। सीक्वेंस क्या है वो समझो। इस सीक्वेंस जो है फंक्शन है जिसमें डोमेन नेचुरल नंबर होता है। सीक्वेंस का एक फंक्शन है जिसमें डोमेन नेचुरल नंबर होता है। रेंज कोई भी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर रेंज आएगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि 11th-12th के होल सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कॉम्प्लेक्स के तौर पे पढ़ते हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के हर एक चैप्टर में जब तक कि कुछ कहा नहीं जाता है तब तक रियल नंबर ही समझते हैं। अगर दूसरे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया जाए कि वी आर कंसिडरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझना है। ओके, नहीं तो हमेशा रियल नंबर ही समझना है। तो रियल नंबर ही समझना है until unless it is not said। जब तक कि कहा ना जाए कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़कर, तब तक आपको रियल के बारे में ही सोचना है। ये सब पहले बात बता रखा है। सीक्वेंस का लिटरल सेंस में मैंने डेफिनेशन दिया कि एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है। रेंज कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ओके, तो अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is natural number, whose domain is the set of natural number. Okay, if the range of a sequence is a subset of real number or complex number, then it is called sequence. Then it is called a real sequence or complex
सीक्वेंस। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा, a sequence is a function whose domain is a set of natural number। डोमेन है तो रेंज आएगा। इफ द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस is, if a range of a sequence is real, is a subset of real number or complex number, then it is called a real sequence or complex sequence real sequence or complex sequence ये कहलाएगा। ओके, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f एक फंक्शन है, रूल। फंक्शन का डोमेन यहां लिखते हैं, तो डोमेन नेचुरल नंबर हुआ, और कोडोमेन कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स का ही सबसेट रियल होता है, तो हम कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। सिर्फ रियल टू रियल पढ़ रहे तो हम ये भी लिख सकते हैं फंक्शन नेचुरल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर कोडोमेन में। तो यहाँ पे सिर्फ रियल भी रख सकते, सिर्फ रियल पढ़ रहे तो रियल कॉम्प्लेक्स साथ पढ़ रहे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रखना ज्यादा अच्छा है। ओके, राइट। इसका मतलब ये है कि फंक्शन एक सेट होता, फंक्शन जैसे सेट होता है तो हम क्या f ऑफ x लिखते हैं यहाँ पे। तो ये जो देता है f ऑफ x, ये वैल्यू देता है, f ऑफ x देता है वैल्यू दैट इज रेंज देता है, और ये x डोमेन होता है, बता रखा है फंक्शन में। तो मैं ऐसे लिख सकता नेचुरल नंबर का, तो हो सकता है f ऑफ 1 पे एक वैल्यू f ऑफ 1 हो, दूसरा f of 2, f of 3, f of 4। सपोज दैट k n एलिमेंट है या फाइनाइट एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट मुझे मालूम नहीं, f of n। तो यहाँ डोमेन 1 2 3 4 n तक, इसका अगर वैल्यू को t1 लिखे तो t1 t2, इसको t3 t4 tn, राइट। ओके, तो ये t1 tn t4 tn तक गया।
तो सीक्वेंस आपने पढ़ लिया, सीक्वेंस इससे ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस का डेफिनेशन, अब जैसे सीक्वेंस मैंने लिख रहा, मतलब क्या है, सीक्वेंस बहुत टाइप के हो सकते हैं, सीक्वेंस बहुत से टाइप के हो सकते हैं। एक टर्म दूसरे टर्म से लॉजिकली रिलेटेड होंगे, ओके। सीक्वेंस फंक्शन होंगे, एक सीक्वेंस में बहुत सारे टर्म है, 1 2 3 ऐसे करके चल जाएंगे, 1 2 3 4 टर्म है, बहुत सारी है, n टर्म लिखा है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इसके जो टर्म होते हैं सीक्वेंस के, वो लॉजिकली रिलेटेड होते हैं, वो लॉजिकली रिलेटेड। तो मेरे पास इन्फिनिट टाइप ऑफ सीक्वेंस है, लेकिन उतना पढ़ नहीं सकते। 3 टाइप के ऐसे सीक्वेंस हैं जिसका लॉजिक सबको याद रखते, 11th 12th वाले बच्चे सब। आईआईटी में पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड में नॉर्मल क्वेश्चन होता है। 3 सीक्वेंस है जिसका लॉजिक लोगों को याद रहता है, और लॉजिक याद है तो देख के ही बना लेते हैं। लेकिन हम सीक्वेंस बहुत टाइप का बना सकते हैं, जैसे हम बनाते हैं लॉजिक बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो रीजनिंग भी कहते हैं उसको। तो जिस सीक्वेंस का पैटर्न मुझे मालूम नहीं होता है, जिसका लॉजिक नहीं मालूम होता, तो उसमें ढूंढना पड़ता है कि इसमें क्या लॉजिक से हम जो कुछ निकालने की दिया जाता है वो निकालेंगे, तो उसको हम रीजनिंग कहते हैं। कि ढूंढना, आपका माइंड का टेस्ट होता है कि इसमें कौन सी लॉजिक से रिलेटेड है टर्म, और जो पूछा जा रहा है उसको निकालिए। लेकिन यहां पे आपको लॉजिक पहले से बता दिया है कि ऐसा लॉजिक है, आपको सीक्वेंस देख के पकड़ना है कि ये जो 3 लॉजिक हम लोग पढ़ेंगे, 3 तरह के सीक्वेंस, उन सीक्वेंस में से कौन से सीक्वेंस से रिलेटेड है दिया क्वेश्चन, वो 3 टाइप के सीक्वेंस से रिलेटेड होंगे जो भी क्वेश्चन होंगे। और एक और है, वो 2 को मिला के बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड टाइप को मिलाकर, तो टोटल ओवरऑल 4 ही पढ़ने हैं, मेनली 3 पढ़ने, एक सप्लीमेंट पढ़ना उसके साथ में। तो आई रिपीट के जो अभी लॉजिक पढ़ने जा रहे हो, प्री में आपको मालूम बता दिया जाए कि ऐसा लॉजिक है, तो आपको ऐसा है, ओके, कंफर्म। लेकिन जब रीजनिंग बनाते हैं तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता, वहां पे ऐसे ऐसे सीक्वेंस डाले जाते हैं कि आपको ढूंढना होता है, इसका कोई नाम नहीं होता है कि कौन सी लॉजिक है, आपको बस ढूंढना है उसका पैटर्न देखकर कि इसमें किस लॉजिक से हम आपको जो बोला जा रहा है वो निकालेंगे। यहाँ पे जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग नाम है, आपने सुना होगा एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहला टाइप है सीक्वेंस का एपी, जिसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दूसरा टाइप है जीपी, जिसका फुल नेम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। थर्ड एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 3 है, ओके, राइट। यही 3 प्रोग्रेशन पढ़ने हैं, और एपीजीपी को मिला के बनाता है एजीपी, जिसका पढ़ते हैं फुल वर्जन नेम अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। तो मैं टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा,
अब मैं सीक्वेंस का एग्जांपल नहीं लिख रहा इसलिए कि एपी का लिखूंगा वहीं पे एपी में डिस्कस करूंगा, जीपी में लिखूंगा वहीं जीपी में डिस्कस कर लेंगे, एचपी का लिखेंगे उससे ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे, इसीलिए मैंने इनके एग्जांपल नहीं दिए। नहीं तो 3 एग्जांपल लिखता है, एक एपी के, एक जीपी के, एचपी के, फिर मैंने तो दोबारा काम करना पड़ता और टाइम वेस्टेज। तो अभी एक एग्जांपल पढ़ेंगे एपी में, दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे जीपी में, तीसरा एग्जांपल पढ़ेंगे एचपी में। ओके, तो पढ़ते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस ही लिखते हैं। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका शॉर्ट नेम एपी है। दूसरा इसका शॉर्ट नेम जीपी है। तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट नेम एचपी कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर एक और नया तैयार किया गया अरिथमेटिको जियोमेट्रिक इसका शॉर्ट नेम AGP। क्या शॉर्ट नेम क्या है? AGP। एरिथमेटिको, एरिथमेटिक से बना एरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मेनली ये तीनों पढ़ने, इसके लिए एक लॉजिक, इसके लिए अलग लॉजिक, इसके लिए अलग लॉजिक। इन दोनों लॉजिक को साथ में जोड़ के पढ़ते तो अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा जाता है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मैं एपी, उसका डेफिनेशन बोलने जा रहा है। तो डेफिनेशन से पहले एग्जांपल लिखते हैं कि क्या है। 2 6 10 14 18 22 और एग्जाम्पल लिख देते कुछ भी। 3 8 13 18 23। दोनों जीपी में मैं दिखा था क्या लॉजिक है। देखो इसका सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो 4। इसका थर्ड टर्म सेकेंड टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो 4। इसका फोर्थ टर्म थर्ड टर्म का डिफरेंस देखेंगे फिर 4। फोर्थ फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो 4। सिक्स्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो 4। इस सीक्वेंस में देखें सेकेंड एंड फर्स्ट का डिफरेंस 5, थर्ड और सेकेंड का भी 5, फोर्थ थर्ड का भी 5, फिफ्थ 4 का भी 5। तो ये पैटर्न क्या बताता है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, एपी का मैंने एग्जांपल लिखा है, डेफिनेशन भी देंगे। अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसके
किसी टर्म का डिफरेंस जस्ट प्रीवियस टर्म से हमेशा कांस्टेंट होगा। कोई भी टर्म उठाया, यहां उठाया और इसका प्रीवियस टर्म 14 है, 4 आया। यहां से कोई भी टर्म उठाया 6, उसका जस्ट प्रीवियस टर्म फिर 4 आया। तो इस तरह से करके देखो, कोई भी टर्म उठाए और उसका प्रीवियस टर्म से डिफरेंस लिया और ऐसा करके पूरे सीक्वेंस में यहां तक वहां तक रन किए, तो डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता, डिफरेंस सेम होता है। इससे वही देखें, सपोज कि ये टर्म उठाया 23, जस्ट प्रीवियस 18, सब्ट्रैक्शन 5। यहां पे थर्ड टर्म जस्ट 13 उठाया, उसका जस्ट प्रीवियस 8, डिफरेंस 5। इसमें देखते हैं कि कोई भी टर्म है उसका जस्ट प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा 5 दिखता है। तो इसमें भी टर्म एंड प्रीवियस टर्म का, जस्ट प्रीवियस टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है। इसमें भी कोई टर्म और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इस तरह के लॉजिक का नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम एग्जाम्पल दे तो अ सीक्वेंस ऑफ नंबर का ही सीक्वेंस है। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर is said to be, a sequence of number is said to be in arithmetic progression when the difference of any term and just previous term is a constant, for all natural number, that is domain. The constant is called common difference. The constant is called common difference of the AP, and it is usually denoted by, D. तो मैं sequence is said to be, सीक्वेंस यहां पे मैं एक सीक्वेंस लिख लेता, Tn लिखता और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोलता। और सीक्वेंस इज सेड टू बी, इस सीक्वेंस का symbolic representation, a sequence is said to be, a sequence is said to be in a arithmetic progression when the difference of any term and just previous term, जस्ट प्रीवियस टर्म को, इसको एनी टर्म के लिए Tn लिख लिया, जस्ट प्रीवियस टर्म Tn -1
ये कांस्टेंट होगा। डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड जस्ट प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट। क्या होगा? मैंने एग्जाम्पल दे रखे ऊपर, उससे समझना। यहां सिंबॉलिक रखा, दिस कांस्टेंट is called common difference of this AP, of this AP. Usually it is denoted by, लिख रहा मैं अभी, usually it is denoted by D. It is denoted by D. लिखना चाहें, if a फर्स्ट टर्म हुआ, अब कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म में अगला या तो ज्यादा होगा डी से, तो अगला टर्म सपोज डी ज्यादा है, ये डी कॉमन डिफरेंस, तो अगला टर्म आएगा ए प्लस डी। इसमें फिर अगला टर्म डी ऐड होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डी, तो फिर डी सब्ट्रैक्शन आना, इसमें डी ऐड कर ए प्लस 2d, फिर इसके आगे ऐड होगा डी, तो ए प्लस 3d, डी, फिर इसमें a प्लस 4d, अब देखो मैं एक कमाल दिखाता, ये T1 है पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म, T5 फिफ्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म को लिख सकते, सेकेंड टर्म को लिख सकते हो a प्लस, सेकेंड है 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। थर्ड टर्म को a प्लस 2d को लिख सकते हैं, 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है 3 माइनस 1 करते तो 2 आता इंटू डी। इसका फोर्थ टर्म है, 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी, T4 है तो 4 माइनस 1। फिफ्थ के लिए a प्लस 4 a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म अगर लेंगे इसका a प्लस या n है तो n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस डी। फर्स्ट टर्म के लिए a है, आगे 0 ऐड है, 0 ऐड करना 1 माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है, n है, इसलिए Tn इसको कहते हैं nth टर्म of an AP, that is Tn, a first term number of term n minus 1 into common difference। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना,
यहाँ पे ए हुआ फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म पोजीशन ऑफ द टर्म। पोजीशन ऑफ द टर्म कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड डी कॉमन डिफरेंस, इसको सी डॉट डी भी लिखते हैं। ओके राइट, कंफर्म। तो ये हुआ आपका जनरल, कोई भी जनरल टर्म निकालेंगे, इसका दूसरा नाम जनरल टर्म भी है। तो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फर्स्ट टर्म प्लस पोजिशन ऑफ टर्म माइनस वन, कौन सा पोजिशन पे है, इंटू कॉमन डिफरेंस। Today I will stop here. Next day I will start from sum of an AP. Sum of an AP. आज हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लेके आएंगे सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। आज मैंने डेफिनेशन दिए सीक्वेंस के, फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, उसके बाद मैंने आपको निकाल के दिखाया कि nth टर्म क्या होता है एपी का, और उसमें जो टर्म थे नाम था वो मैंने क्लेरिफाई किया सबका। इसके बाद का टॉपिक आता है एरिथमेटिक में ही सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। आई होप एपी जीपी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन होगा करेंगे, लेके आएंगे क्वेश्चन, फिर एचवी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रॉब्लम सेशन करेंगे। इस तरह इस चैप्टर को भी एंड करेंगे जल्द ही, उम्मीद करते हैं। और देखिए, उम्मीद कीजिए कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं आज। इसी बातों के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता।